ये सिर्फ गैंगस्टर की कहानी नहीं, ये एक सोल्जर की, एक मास्टरमाइंड की और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिस्टम से नहीं, सिस्टम उससे डरता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ थॉमस शेल्बी, जहां हर मूव एक गेम है और हर एपिसोड एक वार्निंग। एपिसोड के पहली सीन में एक चाइनीज वुमन दिखाई जाती है जो एक ब्लैक हॉर्स पर कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। ये पहली बार है जब हम पीकी ब्लाइंडर्स के सेंट्रल थीम से मिलते हैं, फियर एंड मिथ का कॉम्बिनेशन। टॉमी शेल्बी लोगों के दिमाग में डर बिठाना चाहता है, इसलिए वो पब्लिक के सामने अपने हॉर्स पर एक ब्लैक मैजिक का रिचुअल करवाता है। क्या सच में टॉमी इन चीजों को मानता है? शायद नहीं, लेकिन लोगों को यह दिखाना चाहता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगले सीन में हम बर्मिंघम के अंदर की दुनिया देखते हैं। फैक्ट्रियों का धुआं, लोगों के चेहरों पर थकान और हर जगह गरीबी। यह जगह पोस्ट वॉर ट्रॉमा का केंद्र है। लोग घर वापस तो आ गए हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों ही युद्ध भूमि में छूट गए हैं। अब शेल्बी फैमिली से मिलते हैं। आर्थर बड़ा भाई है, इमोशनल और एक्सप्लोसिव। जॉन शेल्बी थोड़ा कूल और स्ट्रीट स्मार्ट है। और फिर आती हैं पॉली ग्रे, जो उनकी आंटी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनकी मां भी है। पॉली काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। वो टॉमी के बराबर है, हर फैसले में उसका वजन होता है। यहां से हमें समझ आता है कि शेल्बी गैंग सिर्फ गुंडों का ग्रुप नहीं, बल्कि एक टाइट नेट फैमिली है। एक गलती पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल देती है। शेल्बी के कुछ लोग एक शिपमेंट चुरा लेते हैं। उन्हें में लगता है कि वो बस नॉर्मल माल है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये आर्मी के हथियारों की इल्लीगल शिपमेंट थी। टॉमी अब फंस गया है। एक तरफ पुलिस का प्रेशर, दूसरी तरफ गैंग के अंदरूनी झगड़े। लेकिन इस मोमेंट में भी वो पैनिक नहीं करता, बल्कि प्लान बनाना शुरू करता है कि इस चीज का इस्तेमाल कैसे करे। इंस्पेक्टर चेस्टर कैम्बल एक सख्त और नियमों को मानने वाला अफसर है। बेलफास्ट में IRA के खिलाफ काम कर चुका है। विंस्टन चर्चिल खुद उससे कहते हैं, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो बर्मिंघम को साफ कर सके, एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल नहीं झिझकता। कैम्बल को अपने ऊपर यकीन है, उसके लिए कानून सबसे बड़ा है। और जब उसका सामना शेल्बी गैंग से होता है तो एक लंबी और ठंडी जंग शुरू हो जाती है। ग्रेस का किरदार शांत और सब्र वाला दिखता है, लेकिन उसके अंदर एक सिपाही छुपा है। वो बारमेड बनकर स्मॉल हीथ के एक पब में काम करने लगती है, लेकिन सच में वो एक जासूस है। कैम्बल ने उसे भेजा है क्योंकि उसका चमत्कार और चालाकी उसे अंडरकवर मिशन के लिए परफेक्ट बनाते हैं। टॉमी हर चीज को चेस गेम की तरह देखता है। वो आर्थर को बगल में भी रखता है क्योंकि आर्थर जल्दी भड़क जाता है, लेकिन दूरदर्शी नहीं। टॉमी का दिमाग बहुत साफ है। उसके दिमाग में पैसा, ताकत और इमेज तीनों की प्लानिंग चलती रहती है। टॉमी एक प्लान बनाता है लोकल हॉर्स रेस को फिक्स करने का। उसका मकसद है लोगों का भरोसा जीतना और अपने गैंग का नाम बड़ा करना। इस सीन में भी वो किसी को नहीं बताता कि असली प्लान क्या है, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं। वो रिस्क लेता है, लेकिन चाहता है कि लोग समझें टॉमी शेल्बी को कम मत समझो। टॉमी की बहन एडा चुपके से एक रिलेशनशिप में है फ्रेडी थॉर्न के साथ। फ्रेडी एक कम्युनिस्ट है और टॉमी से पॉलिटिकल लेवल पर अलग खड़ा होता है। ये रिश्ता प्राइवेट है क्योंकि शेल्बी फैमिली पॉलिटिक्स और बिजनेस में फंसी है और कम्युनिज्म उनकी दुश्मन सोच है। पॉली हमेशा टॉमी को चेतावनी देती है, तुम्हारा दिमाग कभी आराम नहीं करता और तुम्हारे फैसले हमें बर्बाद कर सकते हैं। पॉली एक मां जैसी है, लेकिन उसके पास स्ट्रीट नॉलेज और एक्सपीरियंस है। ये सीन शो के इमोशनल वेट को और बढ़ा देते हैं। अब इंस्पेक्टर कैम्बल पूरी फोर्स के साथ शेल्बी गैंग को टारगेट करने लगता है। पुलिस रेड्स, क्वेश्चनिंग और स्पाइज एक्टिवेट किए जाते हैं। टॉमी अब ऑफिशियली सिस्टम के रेडर पे आ गया। टॉमी एक बार फिर सबको सरप्राइज करता है। वो गन्स को छुपाने के बजाय उन्हें लेवरेज के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है। शो ने हमें सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, एक पूरा एटमॉस्फेयर दिया है जहां हर किसी के अपने सीक्रेट्स हैं। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें क्या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड का फुल एनालिसिस भी आए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें, टॉमी शेल्बी कभी बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाता।